आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने ही चैनल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं और वो बात ये है बदनामी के ऊपर। हमारे आस पड़ोस में, हमारे दोस्तों में, इवन दो हमारे चर्चिस के अंदर भी लोग बदनाम करने से पीछे नहीं हटते प्रियो। एक किसी भी चीज़ को लेकर वो बदनाम करने से आपको कहीं पीछे नहीं हटते। कारण नहीं होगा तो भी बदनाम करना चाहेंगे, परंतु यदि कारण होगा तो 100% मैं कह सकता हूँ वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। वो आपको हर रीति से बदनाम कर कर ही रहेंगे। परंतु जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मसीह, हमारे प्रभु ने कभी भी किसी की बदनामी ना चाही और ना कभी की। और एक सबसे बहुत बड़ा उदाहरण हमें बाइबल मुकद्दस में से देखने को मिलता है, वो अंतिम भोज के बारे में। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज करा, जब वो लास्ट लॉर्ड सपर था, उस प्रभु भोज के अंदर हम उस बात को देखते हैं कि प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी व्यक्ति बदनाम हो। कभी परमेश्वर ने नहीं चाहा कि मैं किसी को बदनाम करूं। यही बात है जो यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा अलग बनाती है मेरे प्रियो। और वो बात क्या है आप देख सकते हैं, अगर आप निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से तो वहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा मत्ती की इंजील में से उसका 26वां अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने को तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वे 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला वह मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। खुदावंत अपने कलाम के मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यीशु मसीह शुरू से ले जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाने वाला है। यहूदा इस्करियोती के बारे में वो पहले से जानते थे कि यहूदा मुझे एक दिन क्या होगा, एक दिन पकड़वा देगा और इसके कारण मैं क्या होऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कभी उसको बदनाम नहीं किया। कभी उसके चेलों में, कभी अपने चेलों से नहीं कहा कि देखो एक दिन यहूदा मुझे पकड़वा देगा। कभी भी किसी और लोगों से नहीं कहा कि यहूदा ही है वो जो मुझे पकड़वा देगा। कभी भी यीशु मसीह ने उसको बदनाम नहीं किया, कभी उसकी बदनामी करनी नहीं चाहिए, इसलिए कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह को सब पता था, क्योंकि बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो मनों को जानने वाला परमेश्वर है। जब वो मनों को जानता है, परमेश्वर जब मनुष्य को पढ़ता है, जब वो मनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है, परखता है, तो क्या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं जानता था कि यहूदा इस्करियोती को पकड़वाएगा? यीशु मसीह जानते थे पर उसको बदनाम नहीं करना चाहते थे। ये यीशु मसीह की क्वालिटी है जिस क्वालिटी को अपने जीवन के अंदर हमें लाना चाहिए। अगर हर मसीह इस बात को करे तो मैं समझता हूँ कि कलीसियाओं में किसी की बदनामी नहीं होगी। परंतु सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो कलीसियाओं में क्या हो जाती है, बदनामी हो जाती है। छोटी सी बात अगर कलीसिया के लोगों को पता चलते किसी के परिवार में, पूरी कलीसिया के अंदर उन बातों को फैलना शुरू हो जाती है। वो ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, वो वैसे, बहुत प्रकार की बातें कलीसिया के अंदर होना शुरू हो जाती हैं और उस परिवार को, उस व्यक्ति को पूरी रीति से बदनाम करके रख देते हैं। परंतु यीशु मसीह ने कभी भी यहूदा इस्करियोती को उन 12 के अंदर बदनाम नहीं किया।
और बाइबल कहती है आखिर भोज तक, वो बाइबल बताती है आखिर भोज तक, यानी अंतिम फसह तक जब यीशु मसीह खा रहे हैं तो यहूदा इस्करियोती उन 12 के साथ बैठा हुआ है, उन 12 में शुमार है, वो वहाँ से गया नहीं है। यीशु मसीह ने तब भी नहीं कहा कि यहूदा मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक हिंट दिया, और हिंट क्या था? तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदा को बदनाम नहीं करना चाहते थे। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि यहूदा इस्करियोती के किसी भी रीति से बदनामी हो। और ये बात प्रभु की बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रभु कभी किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। परंतु आज प्रभु के कहलाने वाले लोग यानी मसीह लोग क्या करते हैं? बदनाम और बदनामी करना शुरू करते हैं। प्रभु के लोग आज बदनाम कर रहे हैं प्रियो, और इसलिए प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं ये काम और ये बातें मसीहों को शोभा नहीं देती कि हम किसी की बदनामी करें, जब हमारे खुद मसीह ने जो मसलूब होने जा रहे हैं, जो कि उस बहुत बड़े दर्द की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते यहूदा मुझे पकड़वाने वाला है, चाहते तो कह सकते थे कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, यही वो गद्दार है जिसने मेरे साथ गद्दारी करी है। परंतु यीशु मसीह ने वहाँ एक शब्द भी न यहूदा इस्करियोती से कहा कि तू ही मुझे पकड़ाने वाला है, तू गद्दार है, तूने मुझे धोखा दिया, कुछ नहीं कहा। चुपचाप प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। यहूदा को ना बदनाम करा, ना उसकी बदनामी करी, और यीशु मसीह उसके द्वारा पकड़वाए गए। और ये बात हमें आज सीखनी चाहिए प्रियो कि हमें भी किसी की बदनामी करने का कोई हक नहीं है। जब हमारे प्रभु ने, जिसके पास शायद बोलने का हक था, वो बोल सकते थे कि यहूदा इस्करियोती ने हमारे साथ गद्दारी करी है, इसने हमारे संग रहते हुए हमारे को पकड़वाने की साजिश रची है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं कहा। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। हमें दूसरों की बदनामी नहीं करनी, और दूसरों की बदनामियों में हमें शुमार भी नहीं होना प्रियो। और आज प्रभु आपको और मुझे यही सिखाना चाहते हैं, इन बातों से अपने जीवन को दूर रखना है, क्योंकि प्रभु इन बातों से कभी प्रसन्न नहीं होते प्रियो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।